नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक और नई मुसीबत में फंस गई हैं दोस्तों। किस तरह से, किस मामले में, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर के। हरिद्वार में एक हेट स्पीच वाली धर्म संसद हुई थी, जिसमें किस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ नारेबाजी और भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इस मामले पर अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो हरिद्वार की धर्म संसद के लिए एक बड़े झटके वाला है। किस तरह से, इसकी भी आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर में अब इंटरनेशनल कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें रशिया को बड़ा झटका लगा है और यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुकू एफएम ऐप ने। एक ऐसा ऑडियो ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सी कैटेगरी की किताबें ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और राजनीतिक नेताओं की कामयाबी के बारे में किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी किताबें यहां पर आपको मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कामयाबी की किताब पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यह किताब भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस प्लेटफॉर्म पर कुकू एफएम ऐप के ऊपर मिल जाती है ऑडियो फॉर्म में। तो इस किताब को भी आप यहां पे जाके सुन सकते हैं। वैसे आमतौर पर कुकू एफएम ऐप का जो है 1 साल का चार्ज 399 रुपए होता है, लेकिन अभी होली का वक्त चल रहा है तो आपको जो है यहां पर 50% डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट लेने के लिए होली 50 कूपन कोड आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका जो चार्ज है वो हाफ कर दिया जाएगा, यानी 50% आपको डिस्काउंट यहां पर दिया जाएगा। तो इस पॉपुलर ऑडियो ऐप को जाकर के आप इंस्टॉल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे अक्सर अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब एक ऐसे मामले में फंस गई है जिससे वो खुद विवादों में आ गई हैं। आप इस खबर को देखिए। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। धमकी भरे फोन कॉल्स के मामले उनको लेकर के सामने आए हैं। उनका कहना है साध्वी प्रज्ञा का कि धर्म विशेष के लोगों ने उन्हें अपना दुश्मन मान रखा है और मुझे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश विदेश से उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। हैदराबाद के एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर हैदराबाद कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज की है। मामले में साध्वी प्रज्ञा अपने बयान दर्ज करवाने जिला कोर्ट पहुंची थी। इसी दौरान साध्वी प्रज्ञा ने इसे साजिश बताया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि कांग्रेस ने उनके ऊपर षड्यंत्र कर मालेगांव ब्लास्ट का आरोप लगाया था, लेकिन एक धर्म विशेष ने उन्हें अपना दुश्मन इसी की वजह से मान लिया है। वैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खुद मालूम है कि उनके जो बयान आते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो किस तरह की होती है और उनकी भाषा में एक विशेष समुदाय के लिए कितने फूल झड़ते हैं, कितने फूल उनके मुंह से निकलते हैं, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। खैर, हम इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि अगर कोई प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐसा कहती भी हैं तो उनको कोई मारने की धमकी दे, क्योंकि वो उनकी बात है, उनकी आजादी की बात है, वो कह सकती हैं। भाई सांसद हैं, बड़ी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा अक्सर अपने बयानों से विवादों में आती थी, लेकिन अब वो एक नए, जो मैंने आपको बताया, इस विवाद में फंस गई हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, हरिद्वार से आ रही है, जहां पर एक धर्म संसद की गई थी और इस धर्म संसद के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी, भड़काऊ भाषण, लोगों को उकसाया गया था। खैर, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद हरिद्वार के अंदर जो पुलिस है हरिद्वार की, उसने धर्म संसद पर शिकंजा कसा।
और धर्म संसद में जिन साधुओं ने हेट स्पीच दी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी में यति नरसिम्हानंद भी शामिल था और वसीम रिजवी भी। खैर, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जमानत मिल गई, लेकिन वसीम रिजवी अभी भी जेल में बंद है। और वसीम रिजवी जब जेल में बंद है तो उसकी जमानत याचिका को लेकर के बार बार याचिकाएं कोर्ट में लगाई जा रही हैं और कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला दिया और वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी को बड़ा झटका दिया है कोर्ट ने। आप इस खबर को देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण देने के मामले में गिरफ्तार जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए त्यागी के भाषण की भाषा भड़काऊ बताई है, जिसका उद्देश्य युद्ध छेड़ना, आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना था। यह कोई और नहीं कह रहा है, ये हरिद्वार का कोर्ट कह रहा है। हरिद्वार की एक कोर्ट बता रही है कि वसीम रिजवी की भाषा ऐसी थी। इस वजह से वसीम रिजवी की जो जमानत याचिका है वो खारिज की जाती है, वो जमानत पाने के लायक नहीं है। खैर, अब आप बताइए, कोर्ट को खुद लग रहा है कि इन लोगों ने किस तरह से गलत बयानबाजी की, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और इसी का एक और आरोपी था यति नरसिम्हानंद, उसको फिलहाल जेल से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर को लेकर के। आप सभी जानते होंगे 22 दिन हो चुके हैं रशिया यूक्रेन के बीच लगातार घमासान जारी है। जहां एक तरफ यूक्रेन को कमजोर समझकर रशिया ने जो काम किया है उसका खामियाजा अब रशिया को भुगतना पड़ रहा है। कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया की आर्मी लगातार टूटती जा रही। कई अधिकारियों ने खुलेआम लेटर लिख करके अपने कमांडर को बता दिया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं जाएंगे। और उसके बाद अब एक और झटका इंटरनेशनल कोर्ट ने रशिया को दिया है। आप इस खबर को देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है 21 दिन के बाद भी, यानी 22 दिन के बाद भी हालात तस के जस बने हुए हैं। ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बुधवार को बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने दोनों देशों के बीच चल रहे भीषण जंग को लेकर के अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस को आदेश देते हुए कहा है कि वह यूक्रेन पर अपना जारी हमला तुरंत बंद करे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के भयानक हमले को रोकने के लिए यूक्रेन के अनुरोध को बुधवार को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुना दिया है। अब इस फैसले के बाद देखना यह होगा कि क्या रशिया जो लगातार यूक्रेन के ऊपर हावी है, यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्या वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। ये तो अब इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले आने के बाद इसका इफेक्ट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है कि जिस तरह का मामला चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं ये जो मामला है कहीं अलग मोड़ में जा रहा है और ये पूरे दुनिया को एक तरह से बड़ी त्रासदी में फंसाने वाला है। आपकी अपनी इस पर भी क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।